हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग व्लॉग। आज है एक्सपायरी फिन निफ्टी की और अभी हम ऑफिस में आ गए। और कौस्तुभ क्या कर रहे हैं भाई? एप्पल, पीच, संतरा मौसम के लिए क्या है? नया कुछ तो लाया है, देखो पीच पीच हेल्दी चीजें खा रहा है भाई, बॉडी वीडी बना रहा है भाई। सिर्फ देखो कितने बड़े हो गए एक्सपायरी के जो माउस दबा दबा के। और अभी मार्केट भाई ओपन हो रहा है ना, गैप डाउन है, तो छोटा सा गैप डाउन दिखा रहा है। तो गैप डाउन बैंक निफ्टी दिखा रहा है और निफ्टी गैप अप ओपन हुआ है, मतलब फिर निफ्टी भी गैप डाउन ओपन होगा। और उसके बाद मतलब फ्लैट ही, एक तरह से फ्लैट ही ओपनिंग है, तो प्रीमियम डाउन होंगे और उसके बाद हम एंट्री लेंगे इस ट्रायंगल की। और आज है एक्सपायरी, तो देखेंगे, प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे। और लॉट भी हमारे बढ़ गए, 8,000 हो गए क्वान्टिटी। 8,000 क्वान्टिटी, मतलब 20 लॉट अभी और एक्स्ट्रा हो गए। तो हमारा लॉस भी अभी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज अभी लॉट बढ़ गए तो उससे हिसाब से जो अमाउंट है लॉस की वो अभी 88 to 90,000 की हो गई है मैक्स। और जो हम रिस्क ऑफ करते हैं, मतलब ट्रेड जो हम एग्जिट करते हैं, वो 65-66,000 तक एग्जिट करेंगे। और जो मैक्स जो लिमिट रहेगी वो 90,000 तक है। तो एंट्री लेने के बाद आपके साथ पोजीशन शेयर करेंगे। गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:43 और ये पोजीशन है अभी करेंटली। और करंट एमटी में अराउंड 30,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो ये पोजीशन है और ये हमने बीच वाला शॉर्ट किया है और ये बाहर वाले हैं वो हेजेस है, वो बस मार्जिन बेनिफिट के लिए होता है। तो ये दूर दूर वाले देखो बाई किए, इसके वजह से हमें मार्जिन और मिलता है ये सेल करने के लिए। तो ये कुछ जहाँ उसको मत देखो अगर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है ये पोजीशन देखने में। ये बीच वाला ये शॉर्ट है, हम शॉर्ट स्ट्रैंगल बोलते हैं। तो 19,400 का पुट शॉर्ट है, 13 को सेल है, और 19,500 का कॉल ये शॉर्ट है, 13 को सेल। तो अभी देखो थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ है ऊपर और नीचे। पर अगर ये हम टोटल अगर प्रीमियम काउंट करें 13 और 13, और अगर ये काउंट करें तो इसमें देखो ये कम हुए, मतलब इसे हम डीके बोलते हैं। तो डीके की वजह से हमें ये प्रॉफिट आ रहा है। जो अगर आप शॉर्ट करते हो और डीके होता है तो प्रॉफिट आता है, अगर बाय करते हो और डीके होता है तो लॉस होता है। तो हम यही करते हैं, शॉर्ट करते हैं और अगर डीके हमें मिलता है, ऐसा दोनों सेल करते हैं, ऊपर नीचे होने के बाद थोड़े टाइम के बाद इसको डीके मिलता है। तो ये देखो हमने अभी डीके कैप्चर किया है, तो इसमें यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है। अगर और डीके होता है तो प्रॉफिट हो सकता है। और अगर एक कोई भी लेग बढ़ता है, मतलब ये देखो कॉल है ना 19,500 का कॉल, ये अभी बढ़ रहा है, देखो 15-16 हो रहा है। और अगर और बढ़ता है तो ये एक्सपोनेंशियल बढ़ सकता है, इसका डेल्टा बढ़ेगा। पर ये इससे कम नहीं होगा, ये 9 है ना, इसका डेल्टा कम हो सकता है। जो तो एक पॉइंट के बाद ये बहुत ही ज़ोर से बढ़ने वाला है, पर ये नहीं बढ़ेगा, ये धीरे धीरे ही कम होगा। तो ओवरऑल हमें लॉस हो सकता है, मतलब ओवरऑल ये पॉइंट्स इसमें जो हमने शॉर्ट किए बढ़ सकते हैं। तो इसके वजह से हम एडजस्टमेंट करते हैं, मतलब ये 19,500 का कॉल है, ये ऊपर शिफ्ट करने वाले, मतलब हमें ये रिस्क ऑफ करेंगे। तो ऐसे एडजस्टमेंट होती है। और अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है इसमें तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी कुछ लगती है एडजस्टमेंट तो हम अपडेट करेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 10:37 और फिर निफ्टी देखो ओपन होने के बाद ये ऊपर गया और यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हुआ है। तो जो हमारी पोजीशन थी वो अभी तक वही है, एडजस्टमेंट नहीं लगी। 50,000 प्लस प्रॉफिट यहाँ को देखने को मिल रहा है। और अभी हम एडजस्टमेंट के लिए जो हमने क्राइटेरिया सेट किया है वो अराउंड अभी डे हाई क्रॉस होने के बाद जो कॉल स्पाइक मारेगा तो हम कॉल को रिस्क ऑफ करेंगे। 17-18 तक रिस्क ऑफ करने का सोचेंगे, 17-18 तक हो जाएगा उसका रिस्क ऑफ। एंड अगर नीचे आता है तो फिर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मुझे लगता है ये स्विंग, ये जो सेकंड कैंडल है इसका जब तक लो ब्रेक नहीं होता तब तक ये पोजीशन होल्ड रहेगी, बिकॉज यहाँ पे कॉल ज़्यादा है। तो 50,000 प्लस अभी दिखाई दे रहा है, बट दिन भर में मूवमेंट होता है तो ये अप एंड डाउन होता है। तो अभी के लिए तो कुछ कह नहीं सकते कि ज़्यादा प्रॉफिट है और बहुत बड़ा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मूवमेंट आता है तो ये भी जाने के लिए टाइम नहीं लगता, तो सिर्फ अपनी पोजीशन को मैनेज करना है। और नितेश ने भी ट्रेड डाला होगा ना नितेश? और ये चल रहा है, ये क्या नया कुछ तो लग रहा है आज। हाँ, 0 पे शिफ्ट हुआ, 0 पे शिफ्ट हुआ है और यहाँ पे एंजल का जो सेंसिबल है वो चलने लगा है। बहुत ही अच्छा लग गया तुम्हारा तो 1,000 का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसको भी। और अभी बहुत टाइम है, सिर्फ 10:40 हुए, तो देखते हैं क्या होता है। और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ये देखो ये स्ट्रैडल की पोजीशन है हमारे ट्रायंगल की, इसको स्ट्रैडल बोलते हैं।
अगर सेम ऑप्शन होता है एट द मनी का, मतलब कॉल भी एक ही स्ट्राइक का और पुट भी एक ही स्ट्राइक का, तो उसको हम स्ट्रैडल बोलते हैं। हाँ, तो इसको हम स्ट्रैडल बोलते हैं बिकॉज इसका जो स्ट्राइक है 19,450 का कॉल और 19,450 का पुट, तो सेम स्ट्राइक सेल किए तो इसको शॉर्ट स्ट्रैडल बोलते हैं, और जो हमने किया इसको शॉर्ट स्ट्रैंगल बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट सेल किए। तो ऐसा रहता है, दो ऑप्शन सेलिंग के ये स्ट्रैटेजी है। जो जिसका जो एंड रिजल्ट है वो प्रॉफिट आने का वो थीटा डिके है, मतलब दोनों स्ट्रैटेजी में थीटा डिके से ही हमें प्रॉफिट मिलता है। और हमारे जो क्वांटिटी है वो बहुत बड़ी है, 200 लॉट है, तो इसके वजह से हमें जो टाइम लगता है एडजस्टमेंट पे, 5 बार हमें बास्केट पे दबाना पड़ता है, मतलब 5 बास्केट होते हैं, 1600 क्वांटिटी के 5 बास्केट, तो हम ज़्यादा क्लोज नहीं आ सकते, उस पर स्लीपेज वगैरह बहुत होता है अगर क्लोज आते हैं एट द मनी क्लोज ही है भाई। हाँ नहीं, स्ट्रैडल का बोल रहा हूँ मैं, तो स्ट्रैडल पे नहीं आ सकते बिकॉज हमारे क्वांटिटी ज़्यादा है, तो क्लोज नहीं आ सकते, इसलिए हम स्ट्रैंगल करते हैं, और नितेश की क्वांटिटी कम है इसके लिए वो स्ट्रैडल करते हैं। तो अपने अपने हिसाब से करना चाहिए, और जो रिस्क मैनेजमेंट है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो फिलहाल के लिए ये पोजीशन चल रही है, एक बार एडजस्टमेंट या फिर कुछ अप डाउन होता है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखता है तो आपके साथ शेयर करेंगे। दरवाज़ा खोलो भाई, क्या कर रहे हो अंदर अकेले अकेले? तो थोड़ा बाहर गया तो भाई साहब ने दरवाज़ा लगा दिया, बाहर निकाल दिया मुझे। नितेश, गलत बात है ये। हाँ, तुला धोखा दिला। नितेश ने बाहर निकाल के देखो, करत होता। मेरी जगह ले ली यहाँ पे। नितेश के नाम पे सारा कैपिटल। प्रॉफिट तो उतना ही चल रहा है ना, 80,000। स्ट्रैंगल की पोजीशन है 500 और 400 वाला कॉल जो सुबह ही लिया था एक बार सिर्फ रिस्क ऑन के, तो उसमें टिके मिल रहा है। और अभी थोड़ी सी दोपहर में दिक्कत आने वाली है, अभी 1:15 बजे, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रीमियम है वो बहुत ही कम है, तो एक अगर ये स्पाइक होता है तो यहाँ पे प्रॉफिट कम हो जाएगा, और नेक्स्ट जो प्रीमियम है वो बहुत ही कम है, तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है यहाँ से, जितना कुछ बचा सकते ये बचाने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो शांति है मार्केट, बट एक सडन स्पाइक आती है तो ऑप्शन में फ्रीक मूवमेंट आने ही वाली, तो अगर आती है तो हमने स्टॉप लॉस अभी टाइटली ट्रेल की है, देखते क्या होता है। और नितेश का भी प्रॉफिट चल रहा होगा, नितेश का कितना चल रहा है? 200। यहाँ पे 1800 का, सॉरी 1800 का स्टॉप लॉस है ना तेरा, तो उस हिसाब से 1:1 अभी होने ही वाला है, तो अभी स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो। अभी मेरे को लग रहा है 900, 800, 900 तक रखो, थोड़ी देर के बाद फिर ब्रेक इवन पे कर दो। ओके, ठीक है। तो अभी हम खा रहे खाना। यस, मेरा तो हो गया, अभी विशाल का बाकी है, नितेश का भी हो गया ना। कितना चल रहा है प्रॉफिट? 1000 प्लस। ओके, थोड़ा डैमेज हो गया ना बीच में। हाँ, 1000 का डैमेज हो गया, 2000 प्लस चल रहा था प्रॉफिट अभी। हाँ वही, तो टारगेट कितना है अभी? अभी करेंगे, ट्रेल करेंगे। और स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस लगा है फुट को, और रिकवरी के बाद बुक करना है। अच्छा, ओके। तो अभी देखो टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 2 बजने को आया अभी, और हमारा प्रॉफिट है 1 लाख प्लस, और अभी यार पुट बढ़ रहा है। 1 लग गया। 1 लाख जा रहा तो है। ये देखने को नहीं मिलेगा, वापस देख लो। अगर मूवमेंट आती है तो कम हो जाएगा फिर। ये एक बात देख लो बस, जाएगा लगता है, क्योंकि पुट देखो बहुत ही बढ़ रहा है, और वही पोजीशन है, अभी तक एडजस्टमेंट वगैरह कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं हो रही, ऊपर नीचे हो रहा है। पर अगर ये ब्रेक होता है ये लेवल, तो अभी दिक्कत हो सकती है बहुत बड़ी। देखते हैं अभी क्या करते हैं। Over the pitch, particularly in those central areas. Whichever team wins more of those battles will win the game. And he's broken free. Well, excellent from the keeper. That's a really top-class save. Lionel Messi's daredevil style of attacking could well make the difference here, Stuart. Oh, they're in here, Derek. Oh, marvellous goalkeeping. Well, it's a top-class save from a top-class. Well, this is looking promising. Neymar! In it goes!
for 1-0, and that changes the dynamic. ये दोनों 4 घंटे सिर्फ फीफा खेल रहे हैं गाइस। एक्सपायरी का कुछ है कि नहीं? अरे कर रहे थे experiment, देखो ना क्या हुआ है, अभी देखो। खत्म हुई है, देखो अभी 3 बजे बजने वाले। प्रॉफिट 1.33 lakhs, मतलब 1,33,000। नया कंट्रोल भी लिया था। हाँ। ये आज बहुत ही मजा आ रहा है फीफा खेलने में। और ये हमने लिए फीफा 23। और जो एडजस्टमेंट है वो बहुत ही कम लगे यहाँ पे। और हमने जो लेवल वगैरह निकाल के प्रॉपरली सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के सारे बास्केट रेडी किए थे। इसकी वजह से हम जब ज़रूरत पड़ती थी तभी एडजस्टमेंट करते थे। इसकी वजह से इजीली एक्सपायरी हो चुकी है, नहीं तो भाई ये नहीं, लोग ये देख के क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, लोगों को लगेगा भाई कि इजी होता है आराम के साथ गेम खेलते टाइम पास करके। ऐसा नहीं होता, सब कुछ रेडी करके बैठे हैं हम। और अलर्ट भी लगाया था, मतलब कुछ भी ऊपर नीचे मूवमेंट होती है तो बचता है अलर्ट, तो हमें पता चलता है। तो आज की हो गई एक्सपायरी खत्म और हम गेम खेल रहे थे, इसका ये मतलब नहीं कि कुछ ध्यान नहीं दिया। हमने अलर्ट भी लगाया था, अर्ली अलर्ट से, मतलब कुछ मूवमेंट होती है तो हमें पहले ही पता होता है, अलर्ट बचता है, तो उसके बाद हम सब कुछ रेडी करते हैं एडजस्टमेंट वगैरह। और हमें अभी एक्सपीरियंस है, इसकी वजह से हमें मालूम है कि कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे उसको एग्जिट करना है। तो सिस्टम में एक बार स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो एग्जिट होता है। सिर्फ हमें नेक्स्ट जो सेल करना होता है वो मैन्युअली करना पड़ता है। और हमारे पास यहाँ पे 3 स्क्रीन है, तो यहाँ पे हमें PNL वगैरह दिखता ही है, यहाँ पे गेम चल रही होती है, और यहाँ पे चार्ट या फिर कुछ और बाकी की चीज़ें दिखती और नितेश भी देखता है, तो हाँ। कुछ अलग हम बताता है कुछ होता है तो ईजिली होता है। और एक्सपीरियंस है, इसकी वजह से ये ईजी लगता है। 1 लाख 1.25 लाख प्रॉफिट ऐसे गेम खेल के बनाना इतना आसान नहीं है। देखने के लिए आसान लग रहा होगा, बट उसके पीछे बहुत सारा मतलब दिन भर यहीं पे बैठे हैं हम, कुछ और नहीं किया। हाँ, पेशेंस रखना पड़ता है। और ज़्यादा मतलब ग्रीड या फिर फियर ऐसी चीज़ें नहीं। 1 लाख वगैरह जब टच किया था तब अगर ग्रीड दिखाते हैं और कुछ अगर करते तो प्रॉब्लम भी हो सकता था। तो सिर्फ प्रोसेस फॉलो किए और अच्छा रिजल्ट देखने की मिला। एक्सपायरी बहुत ही अच्छे जा रहे हैं, ये मंथ के भी सारे एक्सपायरी ग्रीन में ही क्लोज हुए। तो यस, और इस वीडियो में हमने आपको बताया भी कैसे एडजस्टमेंट वगैरह या फिर स्ट्रैंगल स्ट्रैगल क्या होता है, और आने वाली वीडियोस में और ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाले। तो वीडियो पूरा देखा करो और शेयर भी करो, लाइक करो, सपोर्ट करो। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर भी हिट कर दो। तो और कुछ नितेश का भी, हाँ नितेश का दिखाना है ना भाई आज। तो नितेश का आज थोड़ा सा बैड लक कह सकते चेहरा थोड़ा बड़ा है। देखो खुशी अभी नहीं आ रही चेहरे पे, बट भाई कोई उतना नहीं है। बिकॉज एक बार क्या हुआ, इसका ऊपर का स्टॉप लॉस गया और फिर वहाँ पे हिट करके नीचे का भी गया, तो पूरा प्रॉफिट जाके अभी सिर्फ 100 कितना 192 रुपीज़ है। मतलब ये ब्रेक इवन है, ब्रोकरेज जाके कुछ नहीं आएगा। बट ये भी ग्रीन ही है, मतलब लॉस तो नहीं हुआ है। और इसका भी ऑल एक्सपायरीज ग्रीन में ही जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो कोई नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है भाई। हर दिन हर एक्सपायरी प्रॉफिट नहीं होते, 3 एक्सपायरी ग्रीन ही है और ये भी ब्रेक इवन है, तो बहुत बड़ी बात है कि कुछ मतलब लॉस तो नहीं हुआ, कुछ और पॉजिटिव चीज़ है। चलो अभी हो गई एक्सपायरी, अभी जाते हैं घर पे और अभी सीधा मिलते हैं थर्सडे को। थर्सडे की हमारी निफ्टी की एक्सपायरी थी, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर अभी जाते, चलो बाय बाय। साइन आउट।